इंडियन टीम इंजरी क्राइसिस में फंस चुकी है। इंजर्ड और इंजरी प्रोन गेंदबाजों की लाइन लंबी होती चली जा रही है, जहां एक तरफ अर्शदीप सिंह, आकाशदीप और नीतीश कुमार रेड्डी, ये तीन प्लेयर इंजर्ड होकर बाहर हो चुके हैं चौथे टेस्ट मैच से। जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, इन प्लेयर्स के वर्कलोड मैनेजमेंट को लेकर के बात हो रही है कि कैसे इन खिलाड़ियों का वर्कलोड मैनेज किया जाए, कौन सा मैच इनको खिलाया जाए, कौन सा मैच नहीं खिलाया जाए। फास्ट बॉलर्स इंजर्ड हो रहे हैं, आपको फास्ट बॉलिंग के विकल्प तो मिल जाएंगे। फास्ट बॉलर आपने इंडिया से बुला लिया अंशुल कंबोज को, बट नीतीश कुमार रेड्डी जो इंजर्ड हो गए हैं उनका विकल्प आपको नहीं मिलेगा, यानी फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर का विकल्प आपको नहीं मिलेगा। तो क्या ऐसे में इंडियन टीम को हार्दिक पांड्या को इस वक्त पर वापस रिकॉल नहीं करना चाहिए था? हार्दिक पांड्या सिर्फ व्हाइट बॉल क्रिकेट खेलते हैं, वनडे क्रिकेट, टी20 क्रिकेट, उसमें भी आप देखिए पिक एंड चूज होता है, या बड़े और इंपॉर्टेंट मैचेस ही खेलते हैं। बाकी आईपीएल वो पूरा खेलते हैं, बट टेस्ट क्रिकेट में उन्होंने इंडिया के लिए बहुत टाइम से कोई क्रिकेट नहीं खेली। एक बात मैं पूछना चाहता हूं आप लोगों से भी और सेलेक्टर्स से भी, हार्दिक पांड्या जब 50 ओवर क्रिकेट खेलते हैं तो 10 ओवर की गेंदबाजी करते हैं। एक दिन में आप 10 ओवर गेंदबाजी करते हैं, टेस्ट क्रिकेट में आकर के क्या वो 15 ओवर की गेंदबाजी नहीं कर सकते एक दिन में? और अगर वो 15 ओवर की गेंदबाजी एक दिन में कर सकते हैं इंडिया के लिए टेस्ट क्रिकेट में, तो इससे बेटर इंडिया के लिए ऑप्शन क्या हो सकता है? और कौन सा यहां पर बात हो रही है कि आप आके 15, 20, 30 मैच खेल जाइए? एक या दो मैचेस की बात होती है। जैसे आपने जसप्रीत बुमराह को इस सीरीज के लिए चुना कि 3 टेस्ट मैचेस खेलेंगे, वैसे ही आप हार्दिक पांड्या को भी तो पिक कर सकते थे कि 2 या 3 टेस्ट मैचेस खेलेंगे। अब तो 2 ही मैचेस सीरीज में बचे हुए हैं, आप एक खेल लीजिए, 2 खेल लीजिए, उससे कितना ज्यादा वर्कलोड उनका बढ़ जाएगा। या ये तय हो चुका है, हार्दिक पांड्या के साथ बोर्ड का करार हो चुका है कि वो सिर्फ व्हाइट बॉल क्रिकेट खेलेंगे, रेड बॉल क्रिकेट नहीं खेलेंगे। ये स्पेशल प्रिविलेज किसी खिलाड़ी को क्यों दिया जा रहा है और उस खिलाड़ी को अथॉरिटी क्यों दी जा रही है कि वो खिलाड़ी चूज करेगा कि वो कौन सा फॉर्मेट खेलेगा, कौन सा फॉर्मेट नहीं खेलेगा? अगर इंडियन टीम को हार्दिक पांड्या की जरूरत रेड बॉल क्रिकेट में है तो हार्दिक पांड्या को रेड बॉल क्रिकेट खेलनी चाहिए। इस वक्त इंडिया की टीम फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर को बुरी तरह से मिस कर रही है, और अगर हार्दिक पांड्या इंडिया के स्क्वाड में आते हैं तो उससे इंडिया की टीम बहुत मजबूत होगी। आपको वो ऑलराउंडर मिल जाएगा जो आपकी गेंदबाजी को भी मजबूत करेगा। उनके पास एज अ बॉलर वो एबिलिटी है कि वो थर्ड फास्ट बॉलर के तौर पर भी खेल सकते हैं, प्लस बैटिंग में आपको वो डेप्थ मिल जाएगी, बैटिंग एबिलिटी उनके पास जिस तरह की है, तो बहुत अच्छा इंडिया के लिए हो सकता है अगर वो खेलते हैं। बट वो क्यों नहीं खेल रहे? ऐसा क्या है जिसकी वजह से सारे प्लेयर खेल रहे हैं? इंजर्ड तो जसप्रीत बुमराह भी होते हैं। जसप्रीत बुमराह को तो इस तरह की इंजरी हो चुकी है कि वो अगर उनको दोबारा इंजरी हो जाए तो उनका पूरा करियर खत्म हो सकता है, आगे शायद वो गेंदबाजी ना कर पाए, क्रिकेट ना खेल पाए टॉप लेवल पर। बट फिर भी जसप्रीत बुमराह खेल रहे हैं, 3 मैचेस वो इस सीरीज में भी खेल रहे हैं। मजे की बात मैं आपको बताता हूं, 2024 से लेके अब तक सबसे ज्यादा फास्ट बॉलिंग अगर किसी तेज गेंदबाज ने की है, सबसे ज्यादा ओवर अगर किसी ने डाले हैं तो वो जसप्रीत बुमराह ने डाले हैं। 450 ओवर की गेंदबाजी की है उन्होंने 2024 से लेके अब तक। आप सब बात कर रहे हैं वर्कलोड मैनेजमेंट की और सारी चीजों की, सिराज की बात जरूर होती है, बट सिराज ने उनसे 30 ओवर कम डाले हैं। जसप्रीत बुमराह जब जब खेले हैं उन्होंने लंबी गेंदबाजी की है और इंडिया के लिए विकेट भी निकाले हैं, परफॉर्मेंस भी की है। तो ऐसे ही हार्दिक पांड्या को सिलेक्टिव मैचेस के लिए आप देखो, आपको हार्दिक पांड्या की जरूरत पड़ती कब है? आपको हार्दिक पांड्या की जरूरत पड़ेगी सेना कंट्रीज में। इंडिया में आपको हार्दिक पांड्या की जरूरत नहीं है, बिकॉज आपके पास स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर हैं जो आपका काम चला देते हैं, बैटिंग में भी बॉलिंग में भी, दोनों तरह से आपको चल जाता है। आपको फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर की जरूरत पड़ती है जब आप इंग्लैंड खेलते हैं, जब आप ऑस्ट्रेलिया खेलते हैं, जब आप साउथ अफ्रीका खेलते हैं, इन्हीं कंडीशंस में आपको फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर की जरूरत पड़ती है। हार्दिक पांड्या 50 ओवर क्रिकेट खेलते हैं जहां पर 10 ओवर की गेंदबाजी वो इजीली कर देते हैं। इवन टी20 में भी आप देखो अल्टरनेट डेज पे मैचेस होते हैं तो 8, 10, 12 ओवर आप 3, 4, 5 दिन के गैप में डाल ही देते हैं। एक टेस्ट मैच में मान लीजिए कि आपको 30, 40 ओवर डालने पड़ गए 5 दिन के गैप में, तो मुझे नहीं लगता है कि पूरे साल में अगर आपको 70, 80 ओवर डालने पड़ जाएं, 2 टेस्ट मैचेस आप खेल लें, उससे आपकी फिटनेस को कोई हार्म होगा या कोई ऐसी चीज होगी। ये बात सिर्फ इस चीज की है कि प्लेयर की इंटेंशन है रेड बॉल क्रिकेट खेलने की या नहीं, और बोर्ड भी उस प्लेयर को किस तरह से ट्रीट कर रहा है, किस तरह से प्रिविलेज दे रहा है, ये बोर्ड के ऊपर भी है ना। सिर्फ प्लेयर पे तो नहीं है कि प्लेयर ने चूज कर लिया कि मैं रेड बॉल क्रिकेट नहीं खेलूंगा। तो अगर प्लेयर ने ये चूज कर लिया ना कि मैं रेड बॉल क्रिकेट नहीं खेलूंगा, मैं सिर्फ व्हाइट बॉल क्रिकेट खेलूंगा, तो बोर्ड के पास वो राइट भी है कि अगर आप रेड बॉल क्रिकेट नहीं खेलेंगे तो हम आपको व्हाइट बॉल क्रिकेट भी नहीं खिलाएंगे।
झक मार के वही प्लेयर आपकी रेड बॉल क्रिकेट खेलने के लिए भी आएगा। तो ये कहीं ना कहीं दोनों तरफ से है। ये सिर्फ ये नहीं है कि प्लेयर नहीं खेलना चाहता, ये बोर्ड को भी चाहिए कि प्लेयर को पुश करे जब जरूरत है टीम को। भाई व्हाइट बॉल में भी आप सारे मैचेस मत खेलिए, आपको वर्कलोड इतना ही दिक्कत लग रही है, आप आईपीएल के कुछ मैचेस छोड़ दीजिए। आप हमेशा वही मैचेस क्यों छोड़ते हैं जो इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं? मैं नहीं कह रहा कि आप 5 टेस्ट मैच उनको इस सीरीज के खिला देते, मैं कह रहा हूं कि जैसे जसप्रीत बुमराह को आपने 3 टेस्ट मैचेस खिलाए और अगर आप हार्दिक पांड्या को यहां पर लेके आते, रोटेशन में नीतीश कुमार रेड्डी और हार्दिक पांड्या को आप अगर खिलाते इस दौरे पर, क्या आपके लिए बेहतर नहीं रहता? और कम से कम चलो नहीं लाए थे, सब पीछे की बातें हो गई, जब आपके इतने ज्यादा इंजरी कंसर्न हो गए तो आपको एज ए कवर हार्दिक पांड्या को ही बुला लेना चाहिए था। क्यों नहीं आ सकते यहां पर 1 टेस्ट मैच खेलने के लिए, 2 टेस्ट मैच खेलने के लिए? उससे इंडिया की टीम मजबूत हो सकती है, उससे इंडिया की टीम मैचेस जीत सकती है। बहुत बड़ा डिफरेंस वो अपनी ऑलराउंड स्किल से इस टीम में डाल सकते हैं। आप देखो, बात कितनी भी करिए कि इंडिया फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर ढूंढ रही है, हम लेके आएंगे, खिलाएंगे, वो सब बातें हैं। अभी जो भी फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर है ना आपके पास, वो सब इन मेकिंग हैं या उनके पास उतना एक्सपीरियंस नहीं है, उतने वेल स्टैब्लिश नहीं है। हार्दिक पांड्या इतने लंबे टाइम से इंडिया के लिए क्रिकेट खेल रहे हैं और इंडियन क्रिकेट ने उनको बहुत कुछ दिया है। वो व्हाइट बॉल हो, रेड बॉल हो, आईपीएल हो, कुछ भी हो ना, असली पहचान किसी प्लेयर को अगर कहीं से मिलती है तो इंडियन क्रिकेट से ही मिलती है। लोग बात करते हैं ना, इसकी इतनी ब्रांड वैल्यू है, इसकी इतनी ब्रांड वैल्यू है, वो इतने करोड़ में बिका, वो उतने करोड़ में बिका। अगर कोई प्लेयर इंडिया की नेशनल टीम में नहीं खेलता तो उसकी ब्रांड वैल्यू और सब चीज़ें बाय द टाइम नीचे जाती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसीलिए आप देखते हैं कि प्लेयर जब रिटायर हो जाता है, और कितना भी बड़ा प्लेयर हो, बाय द टाइम वो चीज़ें जो है वो नीचे जाती रहती हैं। तो ये शोहरत, ये दौलत, ये सब कुछ जो मिला है हार्दिक पांड्या को, वो इंडियन क्रिकेट से मिला है। और अल्टीमेटली अगर इंडियन क्रिकेट किसी क्राइसिस में है तो हार्दिक पांड्या की भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो अपना हाथ ऊपर करें कि मैं इस वक्त पर इंडिया के लिए टेस्ट क्रिकेट खेलूंगा अगर टीम को 2 मैचेस की जरूरत है। और आप देखो, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, ये दौरे साल में एक बार होते हैं। बहुत रेयर होता है कि आप कोई 2 सेरा कंट्रीज के दौरे एक साल में एक साथ कर दें, अदरवाइज हर अल्टरनेट ईयर पर ही आते हैं। और साल में अगर आप 3 टेस्ट मैचेस नहीं खेल सकते तो फिर आपकी फिटनेस भी कोई फायदा नहीं है। आप कहे तो जाते हैं ना, इतने फिट हैं, इतना स्लीक बॉडी है, इतना फिटनेस पर मेहनत करते हैं, 40 ओवर की गेंदबाजी आप एक टेस्ट मैच में 5 दिन में नहीं कर सकते, तो किस बात की फिटनेस आपकी? इंडियन क्रिकेट को इस वक्त पर हार्दिक पांड्या जैसे ऑलराउंडर की जरूरत ज्यादा है। जैसे मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वो खेल नहीं रहे। एक्चुअल में जरूरत तो हार्दिक पांड्या की है, बट उनके जैसा आप नीतीश कुमार रेड्डी को बना रहे थे। शार्दुल ठाकुर कंट्रीब्यूट किया है जब जब वो इंडिया के लिए खेले हैं ओवरसीज मैचेस में, लेकिन एबिलिटी की बात जहां पर आती है वहां पर आप हार्दिक पांड्या को एक वर्ल्ड क्लास ऑलराउंडर के रूप में देखते हैं। क्योंकि टेस्ट क्रिकेट उन्होंने बहुत कम खेली। 2018 में जब आए थे इंग्लैंड के दौरे पर, एक 5 उन्होंने यहां पर निकाला था, बल्ले से उनकी परफॉर्मेंसेज अच्छी रही हैं। और शायद जितना टेस्ट क्रिकेट उनको खेलना चाहिए था उतना नहीं खेले। उनको एक ऐसी इंजरी हुई जिसकी वजह से उनको वो कुशन भी मिल गया कि फिर थोड़ा सा सेलेक्टर्स ने, बोर्ड ने उनको वो लिबर्टी दे दी कि आप रेड बॉल क्रिकेट नहीं खेलें तो भी चलेगा। लेकिन मुझे लगता है कि लिबर्टी या कोई भी चीज़ है, हर चीज़ की एक हद होनी चाहिए। आप अगर देखें, वर्कलोड मैनेजमेंट जितना बात की जाती है ये शायद एक्सेसिव हो रहा है। जितना जरूरत है उससे ज़्यादा लिबर्टी हार्दिक पांड्या को एज ए प्लेयर दी जा रही है, और कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे लगता है कि 1-2 टेस्ट मैच खेलने से बहुत ज़्यादा वर्कलोड उनका नहीं बढ़ जाता, क्योंकि इस बीच में कोई और क्रिकेट है ही नहीं। अभी आप जाके अगस्त में खेलेंगे और 2 टेस्ट मैच खेलने से उनकी सेहत को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं था। ये तो बोर्ड को भी सोचना चाहिए था, ये हार्दिक पांड्या को भी सोचना चाहिए था, इवन ये कोच को भी सोचना चाहिए था। गौतम गंभीर जिस तरह के इंसान है, जिस तरह के पर्सन हैं, वो ये लिबर्टी सबको नहीं देते, उनको ये वीआईपी ट्रीटमेंट कभी पसंद ही नहीं आता। बट उन्होंने भी अभी तक उस बात पे जोर नहीं दिया कि हार्दिक पांड्या टेस्ट क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहे। और आप देखो मजे की बात, नैरेटिव कैसे सेट हुआ है कि कोई भी बात भी नहीं कर रहा है कि यार हार्दिक पांड्या टेस्ट क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहे। चलो वर्कलोड मैनेजमेंट मान लिया, आज के टाइम में बहुत ज्यादा क्रिकेट होती है, हर प्लेयर के लिए वर्कलोड मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है। आपने जसप्रीत बुमराह के लिए किया, उस पर भी लोगों ने सवाल उठाया कि 3 ही क्यों खेलेंगे, 4 क्यों नहीं खेलेंगे, 5 क्यों नहीं खेलेंगे। लेकिन अगर आप एक्चुअल निकाल के देखें 2024 से लेके आज की डेट तक, जसप्रीत बुमराह सबसे ज्यादा ओवर गेंदबाजी करने वाले गेंदबाज हैं टेस्ट क्रिकेट में। 450 से ज्यादा ओवर उन्होंने गेंदबाजी की है।
उनका उस लिहाज से भी बनता है। बट हार्दिक पांड्या ने कितने ओवर की गेंदबाजी की है, आप आईपीएल और बाकी टी20 क्रिकेट और इंडिया का 50 ओवर क्रिकेट सारा मिला लें तो क्या उनके लिए 40-50 ओवर की गेंदबाजी बहुत ज़्यादा उनके ऊपर वर्कलोड बढ़ा जाएगी? मुझे नहीं लगता। ये सब फालतू के एक्सक्यूजेस हैं। अगर बोर्ड चाहता, हार्दिक पांड्या चाहते तो वो आके यहाँ पर इवन नीतीश कुमार रेड्डी के इंजर्ड होने के बाद और आप जब बैकअप्स ला रहे थे तो उनमें अभी भी आप हार्दिक पांड्या को डाल सकते थे, क्योंकि ऐसा कोई फिटनेस का उनका कंसर्न नहीं है, कुछ नहीं है जिसकी वजह से वो खेल नहीं सकते। बात सिर्फ नियत की है और बोर्ड की जो मंशा है उसकी है कि आप खिलाना चाहते नहीं खिलाना चाहते। आई डोंट नो बोर्ड की क्या मजबूरी है। हार्दिक पांड्या को तो एज ए प्लेयर हर कोई समझ सकता है कि आप क्यों नहीं खेलना चाह रहे, क्योंकि आपको जो है वो कम खेल के कम मेहनत करके आपको सारी मलाई मिल रही है, तो फिर आप क्यों जो है वो 5 दिन टेस्ट क्रिकेट में पसीना बहाना चाहेंगे? कोई भी नहीं चाहेगा। जब आपको सब कुछ ऑलरेडी वैसे पका पकाया मिल रहा है, फिर बोर्ड भी आपको हेल्प कर रहा है, तो ये चीज़ है, इस पर बात होनी चाहिए। मैं चाहता हूं कि आप लोग भी इस पर बात करें कि हार्दिक पांड्या टेस्ट क्रिकेट के 2-3 मैच साल के क्यों नहीं खेलते। वो बात समझ में आ गई कि वो ज़्यादा क्रिकेट नहीं खेल सकते, वर्कलोड मैनेजमेंट एक प्रॉब्लम है, दिस दैट एवरीथिंग, बट साल के 2 मैचेस 3 मैचेस क्यों नहीं खेल सकते? आप लोग कमेंट में बताइए आप लोग की क्या राय है इस पे। वीडियो और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।